सोनीपत में मौत का तांडव, जहरीली शराब ने ले ली सांसें। एक तरफ चुनाव हो रहा था, दूसरी तरफ लाशें बिछ रही थी। एक तरफ जोश था, दूसरी तरफ मातम था। कौन है इसका जिम्मेदार? कहां सोया था प्रशासन, कहां सोई थी पुलिस? इतनी लाशें कि शमशान घाट पर भी जगह नहीं बची। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। उड़ता पंजाब करते करते हम हरियाणा को भूल रहे हैं। पंजाब पर तंज कसते कसते अब अगर आपको हरियाणा की हकीकत से रूबरू कराएंगे तो उड़ता पंजाब फिल्म की स्क्रिप्ट भी आपको मामूली सी लगेगी, क्योंकि अब परचून की दुकानों पर मौत बिक रही है। ये हम नहीं बल्कि वो तस्वीरें कह रही हैं जो सोनीपत से सामने आ रही हैं, जहां जहरीले जाम ने तांडव मचा रखा है। अब हाल ऐसा है कि लाशें जलाने के लिए शमशान घाट पर जगह तक नहीं बची है। सावधान, ये जाम जानलेवा है। छलकते जाम ने हरियाणा में मचाया कोहरा। एक एक कर बिछ गई कई लाशें। सवाल, कौन है इसका जिम्मेदार? सोनीपत में पिछले लंबे वक्त से बड़ौदा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी चल रही थी। 3 नवंबर को चुनाव हो गया, लेकिन इस बीच दूसरी तस्वीर बड़ौदा चुनावों के बीच कहीं छुप से गई। ये वो हकीकत है जो रोंगटे खड़े कर देती है। सोनीपत में एक एक करके अलग अलग जगहों पर लाशें बिछती जा रही थी। कहा यह जा रहा है कि जिसने भी यहाँ पिछले कुछ दिनों में जाम छलकाया, उसने अपने हाथों से जिंदगी खत्म कर ली। एक एक करके कभी 8, कभी 9 लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था और अभी तक आंकड़ों में बढ़ोतरी जारी है। 27 से ज्यादा लोग अभी तक सोनीपत में जहरीली शराब की वजह से दम तोड़ चुके हैं। सिटी थाना क्षेत्र में गोहाना रोड पर 3 कॉलोनियों में मौतों का ये सिलसिला लगातार जारी है। इनमें से ज्यादातर के नकली शराब पीने से मरने की आशंका है। ज्यादातर मृतक सिटी थाना क्षेत्र के इंडियन, मयूर विहार और शास्त्री कॉलोनियों के रहने वाले हैं। इनके परिवार वालों ने बताया कि ये शराब पीने के आदी थे। अच्छा, देखो इस पे ये टेप भी है, देखो ये तो उसकी है। और इसमें बिल पानी में तिल इसमें देखो और ये दारू बढ़ जा जी, ये नहीं बढ़ जल रही, पानी की तरह एकदम बुझ जाओ। जल नहीं रही है? नहीं जलती नहीं। जला कर देख लो जी, जला कर देख लो जी। अरे फिर 2 पैग रही थी वो, उसने उल्टे खंडे आई और उस मत तेल की बांस आती उस दारू मत। मेरे ते भी दिखाई, इस ते भी दिखाई, तेल की बांस आती उस दारू मत। कुछ पता है काशी लेके आया था? ये आड़े सही 25 नंबर के 24 नंबर के बीच में है उधर। हाँ सर, कैसे क्या हुआ? वो 1 तारीख ने उसने शराब पी थी और 2 ज़्यादा ठंडी को अचानक, और फिर उसने सरकारी मेडिकल में हम छोड़ गए। शाम ने हम ले गए तो उसको ज़्यादा तकलीफ होने के कारण फिर उसने वहाँ से फिर रोज तक कर दिया। जो ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम शराब से हुई है। हैरानी देखिए, जिस शमशान घाट में 3 से 4 चिताएं जलती थी, अचानक उस शमशान घाट में भीड़ लग गई। लोगों के साथ साथ कर्मकांड करने वाले पंडित भी सकते में आ गए। सोनीपत के महलाना रोड पर शमशान घाट में हर रोज 3 से 4 ही शव पहुंचते थे, लेकिन महज 3 दिन में शवों की संख्या बढ़ती गई और ऐसी बढ़ी कि शमशान घाट में कर्मकांड कराने वाला पंडित भी हैरान हो गया कि सोनीपत में ये क्या हो रहा है। कैसे अचानक से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया, क्योंकि शमशान घाट की भीड़ अब लोगों की चिंता बढ़ाने लगी थी। बातचीत पर सामने आया कि जिन्होंने भी पिछले 2-3 दिनों में अपनों को खोया है, उनमें ज्यादातर लोगों की मौत जहरीली शराब की वजह से हुई है।
सोनीपत में लगातार अवैध शराब, नकली शराब से मौत के मामले बढ़ रहे हैं। मेरी मौजूदगी फिलहाल मलाहना चौक पर शमशान घाट में है। पीछे 2 चिताएं अब भी जल रही हैं। इसी शमशान घाट से पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस पल्ला झाड़ती रही कि इनके पास कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब यहाँ रोजाना 8 से 900 शव संस्कार के लिए पहुंचे तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। जब यहाँ के जो पंडित हैं उनसे बात की गई तो उनका ये कहना था कि 20 साल उन्हें हो गए, लेकिन ऐसा हाल कभी नहीं हुआ। जब परिजनों से बातचीत की गई, परिजनों का कहना था कि शराब पीने से मौतें हुई हैं। फिलहाल पूरे मामले में अब पुलिस हरकत में आई है और पुलिस ने 2 जगह छापेमारी की है, लेकिन सिर्फ एक ही आरोपी को पकड़ पाई है। खुद हमारे साथ शमशान में जो पंडित हैं वो हैं। सर, पिछले 3 दिन की बात करें तो कितने शव दाह संस्कार के लिए पहुंचे? यहाँ पहुंचे जी 27 शव पहुंचे हैं 3 दिन के अंदर अंदर, और ये सारे इधर के ही हैं। शास्त्री कॉलोनी, मयूर विहार और कौन सा नगर है वो, इंडियन कॉलोनी। उनके परिजनों से बात हुई, किसी परिजन का क्या कहना था, कैसे मौतें हुई? शराब पीने से ही कह रहे हैं कि डेथ हुई है इनकी। ऐसा कितने दिन में आपने देखा कि क्या हालात रहे? क्योंकि 7-8 शव अगर दाह संस्कार के लिए पहुंच रहे हैं तो आपकी भी परेशानी बढ़ी होंगी। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। कराने की जगह ही नहीं थी, बहुत मुश्किल हुई, बार बार खाली करवाने पड़े, नीचे भी दाग संस्कार करवाना पड़ा, बहुत परेशानी हुई। शायद आपकी जो अब तक आपका जहाँ पर अनुभव रहा, क्या ऐसा हाल कभी पहले देखा? नहीं, कभी नहीं देखा। इतना तो नहीं देखा। हाँ, 6-7 तो चलो होती थी, पर इतना नहीं देखा कि 27 से 28 से हमने कभी देखा ही नहीं। 15 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, मैंने कभी नहीं देखा 27-28 मौतें 3 दिन के अंदर अंदर। तो पूरा मामला आपके यहीं से खुला, क्योंकि शक यहीं से हुआ है कि डेली इतनी मौतें हो रही हैं। उसके बाद मामला ये है कि 28 मौतें जो हुई हैं शराब के कारण बताई जा रही हैं। शराब के कारण ही बता रहे थे, क्योंकि कल वो बॉडी के साथ भी आए हुए थे तो वो बता रहे थे कि शराब पीने की वजह से ही डेथ हुई है उनकी। मलाहना चौक के जो पंडित हैं उनका भी ये साफ कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जो दाह संस्कार हैं वो कुंभ के अलावा जमीन पर भी करवाए गए। सस्ती हो गई है जिंदगी, 10 से 20 रुपए में मुहैया होने लगा है मौत का जाल। आम दुकानों से हो रही है बिक्री। क्या ये वोटरों को लुभाने की कोशिश थी? क्योंकि कैसे इतना लापरवाह हो गया सिस्टम, कैसे इतने बेपरवाह हो गई शराब माफिया, कैसे इतनी आसानी से शराब परोसी जाने लगी है। जो बात अभी तक आपने सुनी, ये बातें हम नहीं बल्कि एक शराबी ने खुद कबूली है कि कहां से वो शराब खरीदता था, कैसे उसे इतनी आसानी से शराब मिल जाती थी। ये बात न सिर्फ शराबी बल्कि उन लोगों ने भी कबूल की है जिन्होंने इस जहरीले जाम की वजह से अपनों को खोया है। हमारी टीम जब हकीकत जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वास्ता एक शराबी से पड़ा। ये वो शराबी है जो बता रहा है कि वो कहां से शराब खरीदता था, जो बता रहा है कि कैसे परचून की दुकानों में बड़ी ही आसानी से अवैध शराब परोसी जा रही है, वो भी इतने कम दामों में कि कोई भी इससे बड़ी आसानी से खरीद सकता है। गली में कई परचून दुकानों पे, परचून की दुकान में बेचती है। आपने कितनी बार ली वहाँ से? हाँ, 2-3 बार ले गए हैं। वहाँ से क्यों लेते हो? सस्ती मिलती है इसलिए? तो वही बात 10-20 वाला मजदूर आती। कौन सी गली में बताया? तो मंदिर लिख रहा है, कौन सा मंदिर लिख रहा है? रोड से वो पुल आएगा ना, पुल से पहले ही इस तरफ रोड गली जाएगी, गली में शास्त्री कॉलोनी। शास्त्री कॉलोनी है, वो कौन सी है मंदिर पता नहीं। हैरानी इस बात की है कि सोनीपत में इतने बड़े स्तर पर शराब माफिया अपने काम कर रहा है और पुलिस प्रशासन की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि सोनीपत पुलिस चुनाव में व्यस्त थी। यही वजह है कि चुनाव में शराब माफिया को मौका मिल गया। अभी क्या था कि हमारी पुलिस कुछ इलेक्शन में और इनमें बिजी थी, तो इनको थोड़ा मौका मिल गया होगा कि अवैध शराब बेचने। जब तफ्तीश होती है तो उसमें सारी बातें सामने लाई जाएंगी, मामले की तह तक जाया जाएगा, मामले की तह तक जाया जाएगा और इसमें कोई भी शामिल हो, किसी भी अपराध में कोई शामिल हो, उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
अब बड़ी बात यह है कि पुलिस महकमे के अधिकारी शायद ये भूल रहे हैं कि चुनावों के वक्त ही शराब माफिया क्यों ज्यादा एक्टिव रहते हैं। हालांकि इन्हें शह बड़ी मछलियों की रहती है, जो अपने मुनाफे के लिए कई घरों की खुशियों को मातमी सन्नाटे में बदलने से भी गुरेज नहीं करते। शायद इन्हें किसी का डर नहीं है। जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। फिलहाल आंकड़ा 27 से 28 पर पहुंच चुका है। सोनीपत पुलिस ये कह रही है कि टीमें गठित कर दी गई हैं, 2 जगह छापेमारी की गई है, लेकिन हाथ खाली ही हैं। सीएम फ्लाइंग द्वारा एक आरोपी को पकड़ा गया है। अब हमारे साथ एक परिवार है, उसके लड़के हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से वो, कैसे इनके पिताजी शराब लेके आए और अब उनका परिवार कैसे चलेगा। सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम रिंकू। अब हालत ऐसी है, घर कैसे चलेगा। बस देखो आगे क्या करा, क्यों करके आपके पिताजी शराब कहाँ से लेके आते थे और उनके साथ किसने शराब पी, हालत कैसे बिगड़ी। मेरे पिताजी ने गेहूँ बोए थे यहाँ पीछे खेत अपने, और तो वहाँ से गेहूँ बोने के बाद जब ट्रैक्टर चला गया, जब उन्हें शराब पी थी, वहाँ से ले आए थे। पंप के सामने से खुर्दा है, वो 2 नंबर की दारू बेचते हैं, वहाँ से ले आए थे। लेकिन पुलिस तो ये कह रही है कि चुनाव में हम व्यस्त थे और इन 3 ही दिनों में शराब भी की है। नहीं, ये तो कई सालों से भी करी है। प्रशासन उठा लेते थे, फिर पैसे दे देकर छोड़ देते थे, ऐसा ही। यानी कि पुलिस पैसे लेकर छोड़ती थी। ऐसे ही था, जो पुलिस पहले ही कार्रवाई करती है, फिर दोबारा थोड़ी बेचते। तो प्रशासन पहले अच्छी कार्रवाई हो जाती है, फिर दोबारा कैसे दारू बेच सकते थे। आपके पिता के साथ और किसने शराब पी थी। महावीर एक का नाम, उसके साथ गेहूँ बुआए थे उसने, वो यहाँ काम करते थे हमारे खेत पे, दमा पे खेत ले रखे हैं। वो दोनों एक ही दिन मृत्यु हुई उनकी। आपके अलावा आपके परिवार में कौन कौन है। मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, मेरी वाइफ है, मेरी माँ। पुलिस ये कह रही है कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं पहुंची है, लेकिन आपने कोई शिकायत दी नहीं, या फिर आपको पता कैसे चला कि बहुत ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। जब बहुत ज़्यादा मौत होगी, सबका मतलब सब जो मेरे यहाँ पीणियाँ खानी है मृत्यु हुई जिनकी वही है। जो साथ में थे वो एक ही दिन, ना सको आ रही थी ना बीमारी थी, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल थे। और तो एकदम पता चला तो बहुत ज़्यादा हो रही, जब इसी कॉलोनी में 7-8 एक ही दिन, जो रात शाम को हुई, सुबह हुई है, जब पता चला कैसे ऐसे। अब पुलिस को शिकायत दे दी आपने। हाँ, पुलिस राजीव जैन साहब आए थे, उनके कहने पे पुलिस आई थी। जब उसने शिकायत हमने दर्ज कराई है, यहाँ घर पे आए थे। क्या जो अवैध शराब कारोबारी है उन पर भी कोई कार्रवाई की जा रही है। अभी तो पता नहीं, हम आज ही फूल घेर का यहाँ भी आके बैठे ही थे और यहीं अभी तो। यानी पुलिस खाना पूर्ति कर रही है। हाँ, बस सुबह फोन आया था। अब पोस्टमार्टम पुलिस का पोस्टमार्टम किया कि नहीं किया, वहाँ में शक ही नहीं हुआ शुरू में, तो क्यों पहले मौत तो मेरे पिताजी की इनकी हुई थी, जो उनके साथ काम करते थे यहाँ खेत में। उसके बाद ही सबके फिर ये मामला बढ़ गया। हाँ, बढ़ता चला गया। क्या मांग आपकी प्रशासन और सरकार से। भैया ये मांगो, ये काम ऐसा और किसी के साथ ना हो, किसी का घर खराब ना हो, किसी का ऐसी जहरीली शराब पीने से किसी की मृत्यु ना हो, किसी के बच्चे अनाथ ना हो, जैसे हमारे साथ हुआ है। आपने सुना ये बलराज के बेटे थे जिनका ये कहना है कि ऐसा और किसी परिवार के साथ ना हो। पुलिस की सफाई ये है कि 3 दिन में ही शराब बिकी, लेकिन परिवार ने बताया कि शराब पहले भी बिकती थी, लेकिन पुलिस पैसे लेकर छोड़ देती थी। अब जिन 3 कॉलोनी से सबसे ज्यादा मौत की खबर सामने आई है, वो एसपी ऑफिस से महज 1 किलोमीटर के दायरे में है। अगर एक्शन की बात की जाए तो किसी तरह का कोई एक्शन अभी तक लिया गया है। जी बिल्कुल, एक्शन के नाम पर जो सोनीपत पुलिस है सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। न्यूज 18 की खबर के बाद इसका असर दिखने लगा है। जहां पहले 3 दिन में महज 8 से 9 बोतल अवैध शराब बरामद की गई थी, वहीं अब पुलिस के साथ साथ सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने भी मोर्चा संभाल लिया। छापेमारी शुरू होते ही शराब माफिया के काले कारनामों से पर्दा उठने लगा। 2 जगहों पर नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। खरखौदा और गांव नैना ततारपुर में नकली शराब की फैक्ट्री का काला कारोबार चल रहा था, जहां से पुलिस ने कई शराब की बोतलें और जहर बनाने का सामान बरामद किया। वहीं इंडियन कॉलोनी में तो सोफे के अंदर देसी शराब की बोतलें छिपाकर रखी गई थी। सोनीपत में लगातार शराब के बाद मौतों का मामला
बढ़ रहा है। उसके चलते सोनीपत पुलिस और सीएम फ्लाइंग ने रेड मार करते हुए सोनीपत के खरखोदा में अवैध शराब का कारोबार पकड़ा। मेरे पास आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीएम फ्लाइंग के डीएसपी और खरखोदा थाना प्रभारी यहाँ मौके पर मौजूद है और शराब को बनाने का जो सामान है उसको वहां से पकड़ा गया। कुछ शराब की बोतलें भी आपको दिखाई दे रही हैं। सोनीपत में जो सामने मामला है वो इन्हीं देसी शराब का मामला सामने आया है और संतरा ब्रांड ही वो थी जिसमें 28 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल जो कारोबार कितना फल फूल रहा है इस पर पुलिस जहां से भी सूचना मिल रही है उस पर कार्रवाई कर रही है। खुद हमारे साथ सीएम फ्लाइंग के डीएसपी अजीत हैं। सर, कहां से सूचना मिली है, अब तक कहां सफलता में प्राप्त हुई है? सूचना जिस आधार पे मिली हैं उसमें लगातार रेड जारी है और उसी के चलते एक खरखोदा में रेड की गई जिसमें अंकित नाम का लड़का जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था उसमें ये आपके 395 छोटी बोतल हैं, कुछ 8000 जो प्रिपरेशन के लिए चाहिए था वो मना है और ENA जो होता है जिससे स्पिरिट होती है जिससे बनाया जाता है वो बरामद हुआ है। सर, इसके अलावा किस जगह और शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है, गाँव में पकड़ी? आरोपी कितने गिरफ्तार हुए सर? इस पर्टिकुलर खरखोदा मामले में एक अंकित नाम का लड़का है जो तकरीबन 22 साल उम्र है। एक रेड रात को मोहाना में थाने पुलिस द्वारा की गई थी जो कि काफ़ी सफल रही, जिसमें भी एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पकड़ी गई है, परंतु उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग थे वो नहीं मिले, वो फरार हो गए थे तब तक। सर, जिस तरह से सोनीपत शहर की बात कर ली जाए वहाँ पर आरोप ये था कि जो पुलिसकर्मी हैं उन्हीं के मिली भगत, क्या सर उनको भी सीएम फ्लाइंग कुछ पूछताछ जरूर करेगी? ये सब एलिगेशंस हैं, आरोप हैं। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो एलिगेशंस आते हैं। इन सब तथ्यों की इनको डिटेल में जाके जांच की जाएगी और अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी अजीत का साफ कहना है कि अगर कोई दोषी मिलता है इस मामले में तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और रेड मार की है कार्रवाई लगातार जारी है। खुलासा हुआ है कि संतरा नाम की ब्रांड की शराब की वजह से लोगों की जान गई। हालांकि इस बीच पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। कई पुलिसकर्मियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि परिजनों का कहना है कि वो पहले भी इसकी शिकायत दे चुके थे, फिर वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सवाल यह है कि लोग मरते गए और पुलिस प्रशासन लाशों से शमशान घाट भर जाने का इंतजार करता रहा। मौत का यह आंकड़ा महज सोनीपत तक ही सीमित नहीं रहा, पानीपत में भी जहरीली शराब ने जमकर कोहराम मचाया। पानीपत में भी शराब से कोहरा, देसी शराब ने खत्म कर दिए सपने। एक एक करके लोगों की तबीयत बिगड़ी। अब तक 5 की मौत, कई की हालत गंभीर। सोनीपत के बाद पानीपत से जब देसी शराब से मौत की खबर सामने आई तो हर तरफ हड़कंप मच गया क्योंकि लाशें यहां भी बिछनी शुरू हो गई थी। एक एक करके जहरीली शराब से मौत की खबर से हर तरफ हड़कंप मच गया। खबर दिखाए जाने तक 5 लोग जहरीली शराब की वजह से दम तोड़ चुके थे। कहा यह जा रहा है कि जितने भी लोगों की जहरीली शराब की वजह से मौत हुई वो अलग अलग गांव के रहने वाले थे, लेकिन सभी ने पानीपत के गांव धनसोली से ही शराब खरीदी थी। जिन्होंने भी शराब पी उनकी तबीयत बिगड़ती गई और ये मौत के मुंह में समाते चले गए। भाई हम तो रीजन यही मानते हैं कि भाई दारू से अजीब अकेले के साथ तो ना तो एक अलग बात थी, ये तो 4-5 तो डेड हो गए हैं, मर चुके हैं, 5 तो मर चुके हैं और जिसमें से मतलब 2-3 की हालत गंभीर है, उनको हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। दारू पीने के कारण होया ये सभी। अवैध रूप से बेच रहे थे दारू? हाँ, खुर्दे वाली थी वैसे बेच रही थी, वहाँ ठेके के थ्रू नहीं थी। अब वो रात को उनका पेट मोल तोड़ गया हो गया, उससे उसकी मौत हो गई है। कितने आदमी मौत हुई? 4 आदमी हमारे पास, 4 की इन्फॉर्मेशन। वो भी बता रही है 2 आदमी की पहले मौत हुई। लोग हमें सुना था नंगड़ा पार में, लेकिन वो तो परसों पी थी, शराब पी थी। अब इस मुद्दे पर सियासत होना लाजमी है, लेकिन पता नहीं क्यों सियासतदानों की संवेदनाएं लाशें बिछ जाने के बाद जागती हैं। उनका अपना तंत्र और तेजनाक जुर्म के इस घिनौने तंत्र को समय रहते क्यों नहीं सुन पाते। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस मसले पर सरकार को जमकर घेरा। हुड्डा का कहना है कि प्रदेश में शराब माफिया बेखौफ होकर काम कर रहा है और कानून व्यवस्था का दिवाला निकला हुआ है और सरकार अपने में ही मस्त है।
120 लोगों की मौत होना। हाँ तो बड़े भाई ये शराब माफिया पूरे जोरों पर है इससे। और जो शराब माफिया पकड़ा गया था, जो यहाँ पे जब हुआ था, अब तक उसकी कोई, शुरू में कहा गृहमंत्री ने SIT बनाएंगे, SIT बनी, उसका नतीजा क्या निकला था? तो सरकार को कानून व्यवस्था नाम की तो कोई है ही नहीं। अब देखो 20 व्यक्तियों की जान गई, तो ये छोटी बात थोड़ी। प्रदेश के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के पास आबकारी महकमा है। शराब कांड के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। उनका कहना है कि अभी प्राइमरी जांच चल रही है। शराब कहां से आई, कैसे आई, इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। टीवी पर भी निरंतर चल रहा है, प्राइमरी इंक्वायरी चल रही है, क्योंकि 4 लोगों के इसके अंदर पोस्टमार्टम हुए हैं। पुलिस अपनी छानबीन कर रही है कि सोर्स ऑफ कंजम्पशन जो था वो क्या था, क्या वो वेंड से निकला है या ओपन मार्केट से परचेज हुआ है, क्या वो DNA बेस्ड है या अपने मिथाइल अल्कोहल बेस्ड है। इसके ऊपर एक बार जब तक डिटेल रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की नहीं आती, हम कोई टिप्पणी करें बस। इससे पहले भी शराब कांड को लेकर सोनीपत सुर्खियों में आ चुका है। लॉकडाउन के दौरान सोनीपत के खरखौदा में शराब के गोदाम से करीब 5500 पेटी शराब गायब हो जाती है और हैरानी देखिए, इस मामले में भी किसी को खबर तक नहीं लगती है। मामले को तब गंभीरता से लिया गया जब इस मामले में खुद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने जांच की बात कही। कई पुलिस कर्मियों की भूमिका तब भी सवालों के घेरे में थी। कई पुलिस कर्मियों की भूमिका आज भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर शराब माफिया इतना बड़ा कांड कर जाते हैं और हैरानी की बात यह है कि पुलिस को इसकी खबर तक नहीं लगती। अब सवाल यह है कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी को इतना सस्ता समझ लिया है? कौन वो लोग हैं जिनकी वजह से आज कई घरों के चिराग बुझ गए? कौन वो मगरमच्छ हैं जिनकी शह पर आसानी से आम दुकानों पर जहरीली शराब की सप्लाई होती रही? सवाल कई, लेकिन ठोस जवाब अभी किसी के पास नहीं है। न ही इस बात की कोई गारंटी कि ऐसी घटनाएं भविष्य में फिर नहीं होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।